Hi Falguni, welcome to the Fertility Podcast. So yours is a very interesting story and I want you to talk about motherhood and your experience about being a mother. Even I want to share because it has been very interesting. So back in जब शादी को जब 8 years हुए, so मेरा marriage was completely like it was a kind of a inter-religion marriage. So it was मुझे बस ये था कि my parents should accept my marriage and then I should get a baby. So it will be so interesting, like they are enjoying that journey दोनों side. So after 8 years is what we started trying. क्योंकि तब पूरा settle हो गया था and somewhere they were asking कि अब एक baby लाओ. So we started planning. Almost 1.5 years के बाद मैंने first conceive किया. एक कहते हैं ना कि every month planning which is so much into your head. जिस month मुझे आज भी याद है, जिस month हमने छोड़ दिया कि ये month planning नहीं करना है, छोड़ो भाई, नहीं चाहिए अभी छोड़ देते, उस मंथ ही मैंने कंसीव कर लिया. तो ये कहते हैं स्ट्रेस प्लेस सो मच ऑन योर हेड, दैट वाज गोइंग ऑन एंड ऑन. उसके बाद जब कंसीव हुआ तो प्रेगनेंसी वाज गोइंग फाइन. मैं जब 3rd month पे खत्म हुआ उसके बाद मैंने सूरत आई. दैट टाइम ऑल जो एंटी स्कैन होता है 13-14 वीक्स पे, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था. अचानक से जब 21 वीक का जब स्कैन आया, दैट टाइम I came to know कि जब स्कैन हुआ ना तब मुझे तो पहले बुलाया ही नहीं गया बात करने के लिए, सिर्फ मेरे हस्बैंड को बुलाया गया. एंड तभी मुझे डाउट हुआ समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, व्हाई ओनली माय हस्बैंड. देन दे टोल्ड हिम एंड वो पूरे जर्नी जब गाड़ी में हम जब घर गए तो मुझे उसने कुछ भी नहीं बोला. ही वाज सो साइलेंट अबाउट इट. एंड कहते हैं ना उसकी ऐसी हवा ही उड़ गई थी कि आई कैन इमेजिन, बिकॉज मुझे भी मेरे बाल खड़े हो रहे हैं. इट्स लाइक इट्स सच अ शॉकिंग न्यूज एंड इट्स ऑलवेज शॉकिंग, इवन इफ इट इज एट 3 months एंड 5 months ऑल द मोर, बिकॉज 5 महीने में जो बच्चे के साथ आपका इमोशन जुड़ जाता है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग, कि 3 महीने में बेबी आने वाला है. एंड दैट 21 week स्कैन इज द मोस्ट ड्रेडेड स्कैन. सबको डर लगता है उस स्कैन से. एंड इवन आई एम ऑलवेज स्कैर्ड कि जब भी मैं हॉस्पिटल आती हूँ एंड आई लुक एट द टारगेटेड स्कैन्स, आई जस्ट होप दैट एवरीथिंग इज फाइन. घर गए एंड देन सडनली ही टुक माय फादर एंड मॉम असाइड. वो उनसे बात कर रहा है, उनको सब कुछ बोल रहा है एंड मैं चिल्ला रही हूँ पीछे से कि समथिंग इज रॉन्ग, ही इज नॉट टेलिंग मी. देन दे सैट एंड दे टोल्ड मी दैट दिस इज द होल सिचुएशन. बेबी का हार्ट ही डेवलप ऐसे हुआ है कि तुम उसको ला ही नहीं सकती हो, एंड लाओगी तो इट विल बी, तुमको हाथ में देंगे भी नहीं, सीधा एक हार्ट सर्जन ही ले जाएगा, वैसा सिचुएशन है, सर्वाइव ही नहीं करेगा. फिर सेकेंड ओपिनियन के लिए जैसे आपने मुझे बोला कि एक बार कारिया सर से बात कर लो, सो आई वी वेंट अहेड. ही वाज आल्सो वेरी शॉक्ड टू सी एंड ही जस्ट रोट इट के गो टू दिस pediatric heart surgeon, just go there and check it out once. We immediately went there. When he was doing the scan, in between से उसने अपने वहाँ पे intern को बुलाया, assistant को बुलाया, and they were looking at it. He's like, this case is like we never get to see. ऊपर नीचे जो स्क्वायर का जो चेम्बर्स होता है हार्ट का, वो सब खुला हुआ. एंड जहाँ पे राइट साइड पे जहाँ पे एक जो अपना अच्छा ब्लड जो होता है वो हाई नहीं, वहाँ पे वेन्स, एवरीथिंग वाज ऑन द लेफ्ट साइड जहाँ पे इम्प्योर ब्लड होता है. सो बेबी के वूम में बेबी के अंदर प्योर ब्लड घूम ही नहीं रहा है. व्हेन वी केम आउट, माय फादर इज लाइक, ही इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग. तो मेरे पापा बोल रहे कि मुझे इतना बताओ, रख सकते कि नहीं रख सकते. तो अब एक डॉक्टर नहीं बोल सकता कि अबॉर्ट करवा लो. तो ही सेड कि मेरा बच्चा होता तो मैं नहीं करता, क्योंकि इतनी सारी सर्जरीज है जो मेडिकल इसमें वो है ही नहीं. फिर भी एक होप रहता है. सही. सो वी वेंट एट बॉम्बे. वहां पे चलो एक 25 साल के एक्सपीरियंस पीडियाट्रिक हार्ट सर्जन से पूछते हैं. वहां पे पूछा, पहले एक वो जो मेन डॉक्टर है वो चेक कर रही है, देन शी इज आस्किंग द सेकंड डॉक्टर टू चेक. फिर उसके बाद दे आर कॉलिंग इंटर्न्स. मेरा 3 बार दे जस्ट वांटेड टू केस स्टडी एंड देन शी इज टेलिंग कि इट्स अ केस, हम लोग को कभी इसे देखने को नहीं मिलता, इट्स वन ऑफ अ केस. तो केस स्टडी की तरह प्रेजेंट कर रहे थे. 3rd में तो आई नो आई कैन नॉट कीप दिस, अब बहुत हो गया. वहां से पूरा चेक हुआ एंड दैट लेडी टोल्ड मी दैट तुमको हार्ट ट्रांसप्लांट चाहिए, लंग ट्रांसप्लांट चाहिए, बिकॉज लंग्स भी डैमेज है. एंड दो योर एंटी स्कैन सेज के बेबी इज ऑल फाइन, 13 वीक्स पे जो अपना क्रोमोसोम स्कैन करते बेबी इज ऑल फाइन, बट इवेंचुअली ब्रेन भी डैमेज हो चुका है. सो शी इज लाइक, हु विल गिव यू अ हार्ट एंड अ लंग. एंड वहां पे जब मैंने हॉस्पिटल में छोटे छोटे बच्चे को जब इतना सिरिंज लगाते, वो पीडियाट्रिक सर्जन के हॉस्पिटल, जब मैंने हार्ट सर्जन के हॉस्पिटल में देखा,
my husband, we both went into tears that no, we don't want this to happen. This ये नहीं कर सकते हैं. ये कहने में easy है कि we will do it, but it's a very difficult journey. And she told me, in case if you get everything, also you're just giving a bed life to this child for 10 to 15 years. That's all. And so many myths, and she's like, eventually probably second plan करने में भी तुमको डर लगेगा. तो तुम सोच के डिसीजन लो. एंड द मिनट आई केम होम, मेरी मॉम को फिर भी ऐसा था कि नहीं रखते हैं. तो माय फादर जस्ट सेड, ही इज लाइक, मैंने अभी उसको बोला है कि अगर बेबी ऑलराइट आया ना, स्कैन तुम बोल रहे हो ना कि सब गलत है, अगर बेबी ऑलराइट आया ना तो उसको दे देना, अगर नहीं ऑलराइट आया ना तो हम लोग रखेंगे. तो मैंने कहा, हाउ कैन आई गिव माय बेबी टू यू, मतलब इवेंचुअली मैं नहीं दे पाऊंगी. आप ये कैसी बात कर रहे हो. बोलते वही मैंने उसको समझाया कि इट्स हर लाइफ, इट्स हर डिसीजन, उन लोग पे छोड़ो. फिर फाइनली we aborted, we did the thing, we aborted, and it was like एक 21 weeks पे एक full fledged baby होती है. At 21 weeks हम लोग दवाई रखते हैं, 2 दिन आप पेन झेलते हो. Correct. और बेबी आता है. It's like a proper delivery and you feel the same pain, but the emotions of joy are not there. Not there. So it's a very traumatic experience of delivering a 21 week old baby. Because it is fully grown. There's शायद fats नहीं है. It is fully grown, and the minute I saw the baby, मैंने बस उसके forehead पे हाथ रखा है, and I just said कि it's okay, come again. That's all I said, and then immediately मैंने शाहिद को बोला, मेरे husband को, कि please go ahead and मतलब इसको बरी कर दो. रात को 10 बजे ही मैंने हॉस्पिटल से तुरंत ही, मतलब रात को 10 बजे मैं डिलीवर हुआ था. Please give it, we don't want. So it was a very traumatic experience, but I knew first thing my nature that I had to get counseling class. So as soon as मुझे 20 days खत्म हुआ, मैं तुरंत ही काउंसलिंग क्लासेस मैंने शुरू की. मैंने कहा I cannot waste time, क्योंकि नहीं तो मैं बहुत पीछे चली जाती अपने माइंड में, in everything, in my nature, everything. So immediately I started with a counseling class, which was very helpful. Eventually we started planning again. 6 months के gap के बाद we started planning. So how old were you when you planned again? 30. Started with 30. But then I was like 6 months प्लान करते हैं, नहीं हुआ तो I will go with IVF. I'm like, let me do it, क्योंकि एक स्ट्रेस हम दोनों को रहता है बैक ऑफ द माइंड कि क्या था क्या नहीं. Then we started with our journey again. फिर क्या हुआ कि बाई फ्लूक हम लोग ने डिसाइड किया मई में स्टार्ट करेंगे. बाई फ्लूक हम लोग मार्च में या लॉकडाउन के टाइम आना हुआ और फंस गए. तो फिर मैंने इसको बोला, टाइम वेस्ट क्यों करना है, चलो अभी चलते हैं. Why to waste time? So we went ahead and we got the IVF done. Probably हम दोनों के reports normal थे, but it was just that our anxiety and our stress level was getting into us. Then you wanted a baby. Yes. बस अभी चाहिए. हाँ. इसीलिए I'm like, I don't want to waste time. Let me do it. तो शायद जब मैंने टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया आफ्टर जो भी आपने जब एम्ब्रियो किया उसके बाद, so he came running कि फाल्गुनी, it's a positive. Relax. 5 दिन बाद वापस टेस्ट करेंगे. I was like, relax, heartbeat आ जाने दो, relax. He was like, when are you going to chill about it? I'm like, I just want to take it one day at a time. मतलब मुझे you don't want to get excited. पागल नहीं होना चाहती. I will take one day at a time. कुछ भी हो relax. मतलब मुझे आज भी याद है मेरा बेबी शावर का फंक्शन, be it मुझे फोटोग्राफर डिसाइड करने, बेबी शावर का फंक्शन, सब कुछ मेरा यही था 21 वीक्स के बाद. मतलब मुझे बस दिमाग में वही था कि उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगी. मैं किसी से कुछ बात नहीं करने वाली. मैं बस आराम से बैठी थी. मेरी मम्मी सब मेरे पे चिल्ला रहे कि मतलब कुछ तो तुम थीम डिसाइड करो, ये करो. कुछ भी नहीं, मैं बस बैठी हूँ. क्या पहनूंगी, कुछ भी निकाल के पहनूंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है. बस एक बार मेरा टारगेटेड स्कैन हो जाए उसके बाद. फाइनली बस अभी उसके बाद फर्स्ट ट्राई में थैंकफुली एवरीथिंग वाज फाइन, पॉजिटिव आ गया रिजल्ट. सो नाउ तो अभी तो 3 मंथ्स का बेबी है. एंड उसमें भी IVF में भी जर्नी थोड़ी अप एंड डाउन वाली तो मेरी रही थी, बट ठीक है. But you are a nice patient. ऐसे कोई specifically every 15 days you used to come, not in between. नहीं, इन बिटवीन तो कभी नहीं. ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन तो हुआ नहीं. हाँ, मेजर नहीं कॉम्प्लिकेशंस तो मेरे, पर हाँ ऐसे एक होता है ना, ऐसा कुछ पहली बार हो जाता है, सेकंड टाइम यू आर एंशियस अबाउट एवरीथिंग. वो मुझे अब लगता है कि मुझे नहीं होना था इतना एंशियस, थोड़ा चिल से भी ले सकती थी. नहीं, इट्स अ
So till 21 weeks you always on that gas कि this time it should not happen again. I actually didn't told anybody in my family. I used to hide my bum. मैं किसी को नहीं बताया था family. मतलब मेरे mom dad को पता था but you wanted to tell them society में मैंने अपने friends को भी नहीं बताया था. It was when they started planning Diwali party. मतलब close friends when they started planning Diwali party. वो लोग तो क्यों नहीं आ रही? That's when I went ahead and told कि भाई मेरा एक वीक में स्कैन है उसके बाद में देखो. अभी मुझे कुछ नहीं देखना. तो इतना लंबे से कैसे छुपा है? बिकॉज़ हम लोग घर पे आते थे बैठते थे, मैंने कहा बस मुझे नहीं बताना किसी को भी. तो एक डर हो जाता है. पर मैंने एक चीज क्या सीखी है कि पहले मुझे लगता था कि मैं अकेली अबला नारी हूँ, मेरे साथ ही ऐसा हो गया है. पर जब मैं बात करने लगी, जब मैंने देखना शुरू किया, तो मुझे पता चला मेरी फैमिली में बहुत सारे लोगों के साथ हो गया है. विद माय नियर एंड डियर वंस. तो मैं अकेली नहीं हूँ, मैं इस सिचुएशन से बाहर आ सकती हूँ. Exactly. पर हमें लगता है ना कि मुझे ऐसा लगता है जब तक हम बात नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा. And I think these topics should be discussed. Yeah, nothing should be taboo. Correct. And it's not anybody's fault. That's true. So that is what people have to realize कि वो अपने आप को guilt के किसी और को guilt करे. 3% possibility of congenital anomaly है. और correct. And I think the important thing is to realize कि there are other people also who are suffering from the same thing. True. And the way you came out, counseling is very important. I think to take counseling is something which people need to understand. It's not कि कुछ आप पागल के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ऐसा नहीं है. It's important to take therapy, counseling. अगर उससे आपको ठीक फील हो रहा है, I think that's very important that you realize it. अभी तो 3 महीने का बेबी है, so I'm very happy. Triansh. Yes. वापस definitely मैं तो मदर बनना. So again twins, the second time. कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेज हो जाएगा. So lot of people have a miscarriage in the first pregnancy, either in the first or the second trimester. But that doesn't mean in the next pregnancy you lose hope. And it's always there. The anxiety तो होने ही वाली है कि इस बार भी पहली बार की तरह होना नहीं चाहिए. But I think that everybody has to face in their own way and face it positively and hope that this pregnancy is going to be normal.